नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 12 राज्यों में एसआईआर सर्वे 2025 का काम चल रहा है और सभी को गणना प्रपत्र बांटने की कार्रवाई बीएलओ द्वारा की जा रही है। जितने मतदाता हैं उनके पास जो गणना प्रपत्र पहुंच गए होंगे और नहीं पहुंचे तो आपके पास आने वाले दिनों में गणना प्रपत्र पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बीएलओ जो है उनको एक प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है कि वो जो सेल्फ एज प्रोजेनी में किसी की पत्नी को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो है पत्नी का ऑप्शन नहीं आता है। वहां पर केवल ग्रैंड डॉटर, सन, डॉटर, ट्रांजिस्टर, ठीक है, इनका ऑप्शन वहां पे दिखाई देता है। लेकिन वहां पर जो है सेल्फ एज प्रोजेनी में जो है पत्नी का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। तो किसी भी अन्य राज्य से जो कोई विवाहित महिला है वो विवाह होकर अन्य किसी राज्य में आई है तो वहां पर उसको किस प्रकार से सेल्फ एज प्रोजेनी किया जाए, उससे गणना प्रपत्र में क्या डिटेल भरने के लिए बोला जाए जिससे कि आपको उसे सेल्फ एज प्रोजेनी करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, इस पर जो है निर्वाचन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके सामने आ रही है। तो आप जो है गणना प्रपत्र भरवाते समय मतदाता से यानी कि मतदाता को ये जरूर सूचना दे दे कि वो जो है उसके पिताजी की, चाहे वो अन्य राज्य की हो, लेकिन वो जो है अपने पिता की 2002 के एसआईआर की समय की जो है डिटेल वो जरूर फिल करे। और वो कहाँ फिल करनी है, गणना पत्र में किस प्रकार से फिल करनी है, मैं आपको इस वीडियो में सारे बताने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है वो बीएलओ के लिए और जितने भी मतदाता है यानी विवाहित महिलाएं जो अन्य राज्यों से विवाह होकर किसी अन्य राज्य में आई है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको इस वीडियो को जो है अंत तक देखना है बिना स्किप किए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चीज को करने का फायदा आपका क्या होगा, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले हम ये प्रोसेस जान लेते हैं कि गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे विवाहित महिला का जो अन्य राज्य से आई है। तो ये हमारे सामने एक गणना प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा है। अब जो गणना प्रपत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है, जब भी गणना प्रपत्र आपको बीएलओ देने आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके निर्वाचक क्षेत्र, निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, एड्रेस यहाँ पर लिखाई देगा फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड कॉलम आ जाता है, उसके बाद क्रम संख्या आ जाती है, यहाँ पर भाग संख्या, नाम, विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र और स्टेट का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद में तीसरा कॉलम जो है यहाँ पर दिखाई देता है आपको क्यूआर कोड का। उसके बाद में चौथा कॉलम आपकी जो वोटर लिस्ट में फोटो है वो यहाँ पर छिपी हुई आएगी आपको, ये प्री प्रिंटेड, ये चारों कॉलम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पर जो एक कॉलम खाली आता है उसमें आपकी जो वर्तमान फोटो है वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद में जो भी मतदाता है उनके लिए यहाँ पर जो है एक पहला कॉलम जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं कॉलम आपको बता देता हूँ। ये कॉलम मैं आपको बताता हूँ कि जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये पूरा एक कॉलम यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वाला कॉलम यहाँ पर दिया हुआ। अब इसको आपको कैसे फिल करना है, अब इसमें आपको निर्वाचक की सारी डिटेल भरनी है। जिसमें मतदाता का ये गणना प्रपत्र है, जिसमें महिला का गणना प्रपत्र है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर बननी है। जन्म तिथि कैसे बननी है, पहले डेट, मंथ्स और ईयर, यहाँ पे हमने भर दिया डेट, मंथ्स और ईयर, ये आपको भर देना है। उसके बाद में आधार संख्या है, वैकल्पिक है लेकिन आप आधार संख्या जरूर डालें, उससे आपको बाद में आसानी होती है, ठीक है। तो हमने आधार संख्या भी डाल दी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर है तीसरे कॉलम यहाँ पर, उसमें हमने मोबाइल नंबर डाल दिए। अब आप मोबाइल नंबर जरूर डालें क्योंकि यहाँ पर जब भी आप जो है लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। अगर आप जो है बाद में ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आप जब ये मोबाइल नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो उसमें ओटीपी आएगा और उससे आपको घर बैठे जो है कोई भी फॉर्म, जैसे नाम चेंज करवाना, आपको नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है, कहीं जगह शिफ्ट होना है, तो उस चीज के लिए आपको ये नंबर जरूरत पड़ती है। उसके बाद में पिता ओब्लिक अभिभावक का नाम, तो आपको यहाँ पर जो अभिभावक का नाम नहीं लिखना है क्योंकि ये अन्य स्टेट से विवाह होकर आई है, तो उनके केवल पिता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पिता का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में पिता या अभिभावक का अगर एपिक नंबर उपलब्ध है तो आपको यहाँ लिख देना है, उनके दो जो है डाल देनी है। अब इसके बाद में ये माता का नाम है, माता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। माता का एपिक नंबर उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में पति या पत्नी का नाम यदि लागू हुआ आपके केस में तो अभी नहीं लिखना, क्योंकि अभी कोई भी लागू नहीं है, कोई सूचना इसके बाबत नहीं है कि पति या पत्नी का नाम लिखना है, तो आपको नहीं लिखना है। पति या पत्नी का एपिक नंबर भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम जो है नीचे दो कॉलम दिए हैं, इन पे आ जाते हैं, ठीक है। इन कॉलमों पे हम आ जाते हैं तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दो कॉलम दिए हुए हैं, इन कॉलम को आप जो है ए और बी दो नाम यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने कॉलम ए को यहाँ पर ए नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ पर बी नाम दे दिया। अब देखिए क्या करना है, एक कॉलम ए है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। मान लीजिए ये महिला मतदाता थी और इसका नाम जो है पहले 2002 में की जो एसआईआर हुआ था
उस दौरान 2002 की वोटर लिस्ट में इनका नाम पहले से मौजूद था। ठीक है, उसके बाद में ये अन्य राज्य में विवाह होकर आ गई। तो उनको क्या करना है, अगर उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, ठीक है, तो उनको यहाँ पर आप उनकी खुद की डिटेल जो है यहाँ पर भर देनी है। आपको फिर जो है ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर पहले से था तो भले से वो किसी स्टेट में हो, आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 2002 की या 2003 की जो है वोटर लिस्ट, जब उस टाइम SIR हुआ था, तो आपका नाम उस सूची में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको ये वाला कॉलम फिल नहीं करना है, इसे एज इट इज छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलम बी की। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, मतलब कि जो SIR 2002-2003 में हुआ था उसके अनुसार मतदाता जो है उसके यहाँ पर पिता, माता या दादा दादी जिसकी भी डिटेल उपलब्ध हो 2002 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब ये डिटेल आपको क्यों फिल करनी है, भले से वो अदर स्टेट के ही है, क्योंकि मान लीजिए अगर निर्वाचक विभाग द्वारा जो है ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है अदर स्टेट के हैं, फिर भी BLO द्वारा ऑप्शन दिया जाता है, BLO में ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टेट चेंज करके इनको मैप कर सकते हैं इनके माता पिता के साथ में, तो ये जो आपकी मैपिंग होगी उसमें आपको बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाने होंगे, मतलब मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाने होंगे। और अगर मान लीजिए आपकी मैपिंग का ऑप्शन नहीं आता है, निर्वाचन विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है, तो आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस के बाद में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे और उनको जो है BLO द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए जो है आप क्या करें, आप जो है अपना माता पिता या दादा दादी का नाम जो है इस कॉलम में जरूर भर दें, जिससे बाद में BLO को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। ठीक है, ये डिटेल जरूर आपको फिल करनी है। तो हमने यहाँ पे इनके पिता का नाम लिख दिया, जैसे महेश नाम है, उनका एपिक नंबर लिख दिया, उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने रिश्तेदार का नाम लिख दिया, मतलब उनके पिताजी का नाम लिख दिया जगदीश। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये डिटेल तो भर दी है। अब इस डिटेल के बाद की हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिश्ते का नाम है, ठीक है, ये रिश्ते का नाम है, उसमें क्या लिखना है। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो विवाहित महिला है उसके पिता का नाम यहाँ पर आता है, आपने पिता का नाम भरा है तो यहाँ पर जो आएगा पिता, अगर दादा का नाम भरा है ऊपर यहाँ पर तो दादा का नाम आएगा यहाँ पर दादा। ठीक है, रिश्ते का नाम आएगा दादा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पे जिला है, जिला आपको भर देना है। उसके बाद में राज्य का नाम है, राज्य का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में जिस भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में थे वहां पर उनका नाम, उनकी संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये सारी जो भी ऑप्शन है, ये कॉलम वाला बी, वो 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार जो है डिटेल भरी जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ घोषणाएं दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ घोषणा दी हुई है, इन घोषणाओं को आपको पढ़ लेना है, घोषणाओं को, और पढ़कर आपको यहाँ पर साइन कर देना है। आप खुद साइन कर सकते हैं या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य, यहाँ पर आपको उसके रिश्ता भी लिखना होगा। मान लो पिता कर रहे हैं तो पिता करना होगा, पति कर रहा है तो पति साइन कर रहा है तो पति का लिखना होगा। ठीक है, माता कर रही है तो यहाँ पर माता लिखना होगा, मतलब रिश्तेदार जो भी करेगा उसका जो है आपको यहाँ रिश्ते का उल्लेख भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद में BLO आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और उसके बाद में आपका फॉर्म जो है आगे जाएगा और उसे BLO एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाएगा। और अगर वहां पर ऑप्शन खुलता है आपका अदर स्टेट की विवाहित महिला को सेल्फ एज प्रोजेनिक करने का, अगर वो दे दिया जाता है तो आपके लिए जो है आपको बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे, नहीं तो आपके पास जो है नोटिस आएगा और आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने होंगे। ठीक है, तभी आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में या फाइनल वोटर लिस्ट में आ पाएगा। तो आप इस जो है प्रपत्र को विवाहित जितनी भी महिलाएं जो अन्य राज्य से आई हैं वो अच्छे से भर दें, सारी डिटेल भर लें, और कुछ जो भी आपको डाउट होता है वो आप BLO से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, BLO के नंबर आपको जो है यहाँ पर ऊपर जो है आपको BLO के नंबर मिलेंगे। यहाँ पर जो लिखा है नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ BLO, इस वाले जो कॉलम है यहाँ पर जगह है, इसमें आपको यहाँ पर जो है BLO के नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाता है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो आपको जो है गणना पत्र भरने में वो भी आपको सब पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपके पास ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।